छतरपुर जिला अस्पताल के परिसर में मौजूद रेड क्रॉस की 13 दुकानों को जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाली कराया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इस स्थल पर बनी दुकानों को तोड़कर इस हिस्से को अस्पताल में बनने वाले पार्क में शामिल कर दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदारों को 17 मई को दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए थे और इस नोटिस के जरिए 7 दिन में दुकानें खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। नोटिस में दी गई अवधि गुजर चुकी है। उधर इन दुकानों के माध्यम से बरसों से अपना भरण पोषण कर रहे दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि हाई कोर्ट में भी दुकानदारों को राहत न मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कैविएट दायर कर अपनी तैयारी को मजबूत कर लिया है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी घर कर रही है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन का यह फैसला उन्हें सड़क पर न ले आए। राज मेडिकल के संचालक वैभव गुप्ता ने कहा कि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने हर बार होने वाला पंजीयन नहीं कराया। इसके लिए हम पर जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन हमें दुकानें खाली कर बेरोजगार करने की तैयारी है। हम लोगों को नोटिस खाली करने के नोटिस दिए गए हैं कि आप लोग खाली कर दीजिए दुकानें। अब जैसे इन लोगों को नोटिस देने के तहत उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने 3 साल के पंजीयन नहीं करवाए हैं, तो 3 साल के पंजीयन अब जैसे हर 6 महीने में हम लोगों का टैक्स तो बढ़ा के दिया ही जा रहा है ना। अगर ऐसा कोई था तो हर 6 महीने में वो दे सकते थे नोटिस। 30-40 साल से हम लोग बैठे हैं, एकदम से कैसे खाली कर सकते हैं हम लोग? एकदम से खाली करने का कोई मतलब भी नहीं होता ना। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ पे कहीं कोई शॉप मिलेगी नहीं, इतने साल से बैठे हुए हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे? कुछ हम लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। अब जब कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? उनने तो नोटिस दे दिया है कि आप लोग खाली कर दीजिए। अब कहाँ जाएं हम लोग खाली करके? इतना सारा माल भरा है, वो कहाँ जाएगा? रावत मेडिकल स्टोर के संचालक शिवांग रावत ने बताया कि नियमों के उल्लंघन की सज़ा हमें जुर्माने के तौर पर दी जाए। यदि हमारी दुकानें छीन ली गईं तो हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हम मेडिकल संचालकों ने दिन रात प्रशासन की मदद करते अपनी जान जोखिम में डालकर भी दुकानों का संचालन किया है, लेकिन हम पर कोई दया नहीं दिखाई गई। मेडिकल का ऐसा कारोबार है कि हम इसे छोड़कर कुछ और नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मेडिकल बंद कर दिए गए तो हम किसी और बिजनेस में जाने लायक भी नहीं बचेंगे, और ऐसे में हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? समस्या कुछ नहीं जा रही है साहब। उन्होंने बोल दिया, नोटिस दिया हुआ है कि आपको 7 दिन के अंदर खाली करने का है दुकानों का, पर 7 दिन के अंदर खाली तो कर दें, जाए कहाँ? हम लोगों के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जाके हम वो करने लगें या कुछ करना। मेडिकल का व्यापार है, ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी करने लगेंगे कहीं पे भी ले जाके काम करना शुरू कर दें, ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना। अब उन्होंने नोटिस दे दिया है, क्या है, हाई कोर्ट गए हैं, केस चल रहा है, जो है सो है। इतना कोरोना में काम किया, सब कुछ किया, हर चीज़ में लगे रहे, चाहते बंद करके हम भी बैठ जाते थे, पर कोरोना के टाइम भी हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया कि भाई जनता परेशान होगी, कोई भी परेशान ना हो। अस्पताल के बगल में, अस्पताल में हमेशा दवाई जाती, मेरी जाती रहती, लाइन में जितने भी मेडिकल हैं सब सहयोग करते हैं अपने स्तर पर फिर भी नोटिस दे दिया गया कि खाली कर दो, आप कहीं और अपनी व्यवस्था देख लो। प्रशासन का कहना है आपके द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया। जी सही बात है, हमने उल्लंघन किया है। कितना भी उल्लंघन किया हो, इसका सज़ा ये नहीं हो सकता कि आप किसी की रोजी रोटी खा जाओ। आपकी रोजी रोटी ख़त्म कर दो, इसका स्रोत ऑफ इनकम ख़त्म कर दो, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। खूब गलत है, हम तो स्टार्टिंग से आखिरी तक गलत है, हम तो सारे काम गलत हैं, पर ये अधिकार नहीं है किसी को भी। हमारे खुद के मौलिक अधिकार हैं कि साहब हमें काम करने की आज़ादी है। हमने गलती की, हमें से हर्जाना भर लो भाई, जो भी गलतियाँ हैं आप ख़त्म कर दो, सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म कर दो। ये तो बिल्कुल जायज़ बात नहीं है ना किसी भी हद तक की। वहीं इस मामले में छतरपुर CMHO डॉक्टर विजय पथौरिया का कहना है, स्वास्थ्य विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे। उक्त जमीन अस्पताल के निस्तार के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें खाली कराया जा रहा है। जिसकी आप बात कर रहे हो, ये कि सामान्य सी अभी शासकीय प्रक्रिया है जो चल रही है। इसमें जो 13 दुकानदार थे अस्पताल के सामने तो थे, उनको चूँकि वो शर्तों का पालन कर रहे थे, इसलिए उनको नोटिस दिया है खाली करने के लिए। तो क्या मामला अभी कहाँ है, स्थिति कितने दिन का नोटिस दिया गया था, क्या है वर्तमान? हमने नोटिस दिया था, उसके एवज में वो लोग जो है हाई कोर्ट चले गए हैं और उनका मामला वहाँ पर अंडर प्रोसेस है और जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। सर कितने दिन का नोटिस दिया गया था? क्या नोटिस 7 दिवस का दिया गया था, उसमें से अवधि पूरी हो गई है, और जब जैसे हमको वहाँ से कुछ कोर्ट से कुछ कागज मिलते हैं उसके बाद अपन आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने क्या तैयारी की है जैसे वो लोग कोर्ट गए हैं? तो हमने जाके कैविएट लगाया है, उन्हें कैविएट लगाई है कि
शासन का भी पक्ष सुना जाए उसकी। क्या तैयारी है सर उन दुकानों को जैसे खाली करवाने के बाद, क्या है पूरी प्लानिंग? वो हमारी दुकानें हैं, उसको हम लोग अब दुकान चाहिए तो खाली करा रहे हैं, अभी हाल इतनी प्लानिंग है, उसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं है। पुलिस महकमे को अपग्रेड करने व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए शासन ने चालानी कार्यवाही में उपयोग होने वाली रसीद बुक प्रणाली को बंद करने का फैसला लिया है। अब यातायात नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस स्मार्ट एक्शन लेगी और वाहन चालक पैसे न होने का बहाना बनाकर बच नहीं पाएंगे, क्योंकि POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से होने वाली कार्यवाही में नकदी के साथ साथ डेबिट कार्ड से भी भुगतान किए जाने की सुविधा है। रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में यातायात पुलिस छतरपुर ने शहर के छत्रसाल चौराहे और आकाशवाणी तिराहे पर POS मशीन के माध्यम से आधुनिक वाहन चेकिंग लगाई। POS मशीन से हो रही कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही वाहन चालकों को आधुनिक चेकिंग प्रणाली से अवगत कराकर नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। नई तकनीक से की जा रही चेकिंग में वाहन पर नंबर प्लेट न होने, चालक द्वारा हेलमेट न पहने जाने, लाइसेंस न होने और दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी बैठाने वाले सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोका गया। चेकिंग कर रही टीम ने वाहन चालक और वाहन की फ़ोटो लेकर POS मशीन में अपलोड की, जिससे वाहन का ब्यौरा मशीन पर खुल गया। वाहन की जानकारी के साथ तोड़े गए नियम की जानकारी फीड कर चालकों के चालान बनाए गए। POS मशीन से इस तरह की कार्यवाही होती है। यातायात थाने के ASI घनश्याम दास ने बताया कि अभी एक हस्तलिखित चालान काटकर वाहन चालकों से पैसे वसूल किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भोपाल से मिली POS मशीन के माध्यम से होने वाली कार्यवाही में वाहन चालक को ऑनलाइन भुगतान की रसीद दी जाएगी। वाहन चालक स्वयं भी ATM के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर चालक के पास ATM और कैश दोनों नहीं हैं तो चालान उसके घर भेजे जाने का प्रावधान भी है, जिसका 7 दिन के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि POS मशीन शुरू करने से कार्य के दबाव में कमी आएगी और यातायात प्रबंधन में लगे बल की कार्यदक्षता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मियों की अनावश्यक शिकवा शिकायतें भी नहीं होंगी। अभी किस तरह से चेकिंग की जा रही है? अब ऑनलाइन टीवी जी, अब ऑनलाइन के माध्यम से चेकिंग होने लगी है। ऑनलाइन मशीनें भोपाल से प्राप्त हो चुकी हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार ऑनलाइन मशीनों से वाहन चेकिंग की जाती है, जिसमें वाहन चेकिंग करते समय मशीन से ड्राइवर की फ़ोटो ली जाती है, गाड़ी का नंबर लिया जाता है, गाड़ी की फ़ोटो ली जाती है। उसमें जिस चीज़ की कमियां होती हैं, जैसे गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होना, ड्राइवर जो कर रहा है उसके पास हेलमेट नहीं होना और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, इन सभी चीज़ों में इनकी चालानी कार्रवाई की जाती है। अन्यथा उन लोगों को समझाया भी जाता है कि भाई अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके चलें और समझाइश दी जाती है कि आप हेलमेट लगा के चलें, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलें और साथ में 3 सवारी ना बैठें। कोई चालान नहीं कटवाता तो घर भी आप जो चालान नहीं बनवाना चाहता है या नहीं करता है तो उसको ऑनलाइन अपन उनके घर भिजवा देते हैं। जिस चीज़ में कमियां होती हैं गाड़ी में, उसी आधार से अपन उनके घर ऑनलाइन भिजवा देते हैं। वो चालानी कार्रवाई का पैसा उनको 7 दिन के अंदर जमा करना पड़ता है। जी हाँ, इसमें अपन अगर वो उनके पास नगद कैश नहीं है तो ATM मशीन से भी चालान भुगतान हो जाता है। रविवार को छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने खेल ग्राम स्थित अपने आवास पर MP की टॉपर बेटी नैन्सी दुबे के परिजनों को आमंत्रित कर उन्हें एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भेंट करते हुए नैन्सी के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि नैन्सी ने इसी वर्ष 10वीं की परीक्षा में अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया था। नैन्सी की इस सफलता से न सिर्फ उनके गांव नारायणपुरा का नाम रोशन हुआ, बल्कि छतरपुर का हर व्यक्ति गौरवान्वित हुआ था। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने परिणाम आने के बाद नैन्सी के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी थी तथा उन्हें बताया गया था कि स्कूल जाने के लिए नैन्सी को 8 किलोमीटर तक
साइकिल चलानी पड़ती है। इसी जानकारी पर विधायक चतुर्वेदी ने नैन्सी की पढ़ाई में सहयोग करने और जिले के अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपनी ओर से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान किया था। इसी वादे को पूरा करते हुए रविवार को नैन्सी के परिजनों को यह स्कूटी भेंट की गई है। इस मौके पर नैन्सी उपस्थित नहीं थी, इसलिए विधायक चतुर्वेदी ने वीडियो कॉल के माध्यम से नैन्सी को उसकी गाड़ी दिखाई और उसे शुभकामनाएं दी। विधायक चतुर्वेदी ने कहा कि नैन्सी की तरफ हमारे ज़िले के अन्य विद्यार्थी अपनी मेहनत और लगन से इसी तरह आगे बढ़ें ताकि ज़िले का नाम रोशन हो। उन्होंने कहा कि जहां भी हमारा सहयोग आवश्यक होगा, हम विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इस अवसर पर नैन्सी के पिता राम मनोज दुबे, छोटी बहन आकृति दुबे, भाई मनोज दुबे, सौरभ दुबे सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखनलाल पटेल, अनीस खान, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष अरविंद गिरी गोस्वामी, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की अध्यक्ष गायत्री कुशवाहा, पूजा अहिरवार, संतोष तिवारी, विधायक के पुत्र नीतीश मिक्की चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, हरिप्रकाश अग्रवाल, रामकिशोर अग्रवाल, निक्की पाठक, ब्रजराज तिवारी, गौरी शंकर तिवारी, निशांत गौतम, अखिलेश गोस्वामी, अनिल खरे सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। नैन्सी हमारे नारायणपुरा की बिटिया, उसने 10वीं कक्षा में जो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, मैं उसके घर जब बधाई देने गया था, उसको आशीर्वाद देने गया था, उस दिन ये तय हुआ था कि हम अपनी बिटिया को स्कूटी देंगे, बैटरी से चलने वाली स्कूटी देंगे। आज वो स्कूटी आ गई और वो कोटा में ट्रेनिंग कर रही है। उनके पिताजी और उनकी छोटी बहन यहाँ आके वो स्कूटी लेने आए हैं, उनके सुपुर्द ये स्कूटी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये स्कूटी उसकी पढ़ाई के प्रोत्साहन के लिए है, अकेले नैन्सी दुबे के लिए नहीं। हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे ज़िले के, हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, आगे निकलें। आज एक नैन्सी दुबे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पाई है, हमारे यहाँ के और बच्चे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या 10 में अपना स्थान बनाएं, अच्छी पढ़ाई करें। हम उनके साथ खड़े हैं, उन्हें जिस चीज़ की मदद सहयोग की आवश्यकता है पढ़ने से संबंधित, उनको वो उपलब्ध कराई जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करूँगा। राम मनोज दुबे। कहाँ के हो? नारायणपुरा के। बच्ची का क्या नाम था? नैन्सी दुबे। बच्ची ने काय में टॉप किया? 10वीं में। आज क्या मिला है आपको उपहार स्वरूप? गाड़ी मिली, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। किसके द्वारा दी गई? विधायक जी की द्वारा, श्रीमानी क्या कहना चाहेंगे? चाचा जी की द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उनका बहुत बड़े हमसे आशीर्वाद ही चाहने, हमें उनको कहा चाहने। गांधी स्मारक निधि, इप्टा छतरपुर और शंखनाद नाट्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में शहर के गांधी आश्रम में चल रहे समर कैंप के तहत रविवार को निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। दंत चिकित्सक डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता ने बच्चों के दांतों का परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया। परीक्षण करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि छोटे बच्चे अपने दांतों का ध्यान नहीं रख पाते, जिस कारण से उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। उन्होंने बच्चों को दांतों का ख्याल रखने और दंत रोगों के लक्षण बताकर समय पर इलाज कराने के लिए प्रेरित किया। गांधी स्मारक निधि की सचिव दमयंती पाणी ने बताया कि हर वर्ष गर्मियों की छुट्टी में यह शिविर लगाया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले बच्चे अपनी कला को निखार कर हुनरमंद बनते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 70 बच्चे शिविर की गतिविधियों का हिस्सा बनकर अपनी कला को निखार रहे हैं। रविवार को शिविर में दंत परीक्षण शिविर लगाकर बच्चों के दांतों का परीक्षण किया गया। विगत 1 मई को शुरू हुए शिविर का समापन आगामी 1 जून को बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ होगा। समापन समारोह में शिविर के दौरान विभिन्न कला गतिविधियों में शामिल रहे बच्चे योग, जनगीत, बुंदेली, वेस्टर्न डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट सहित नाटक की प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह की तैयारियों के चलते बच्चे प्रतिदिन 12 बजे तक अभ्यास भी कर रहे हैं। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक और शिविर के प्रशिक्षक उपस्थित रहे। जी, किस तरह से आज शिविर लगाया गया है यहाँ पर?
आज गांधी आश्रम में बच्चों का निःशुल्क दंत परामर्श शिविर लगाया गया है। इस शिविर में लगभग 50 बच्चों को परामर्श दिया गया है। जी, बच्चों को बताया गया है कि दांतों का कैसे ख्याल रखना चाहिए और पहले से ही दांतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए उनको कि कोई भी बीमारी हो तो वो पहले से ही पता चल जाए, जिससे आपको दर्द के लिए वेट ना करना पड़े। बच्चों का खान पान सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। चिप्स, कुरकुरे और ये सब चीज़ें, स्टिकी चीज़ें, जंक फूड, ये सब खाने से बच्चों के दांतों में कीड़े देखे गए हैं। काफ़ी बच्चों के दांतों में कीड़े थे जो कि शुरुआती स्टेज में थे और उनको ये नहीं पता था कि उनके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, और वो डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनको दांतों में दर्द होने लगता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही ये कैंप लगाया गया है कि आपको शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाए कि दांतों में कीड़े लगे हुए हैं। और ये भी देखा गया है कि बच्चे दांतों की सफाई भी ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो पायरिया के संकेत होते हैं, जो चीज़ें पायरिया करती हैं, वो बच्चों के दांतों में देखी गई हैं। बच्चों का यहाँ पर समर कैंप चल रहा है। समर कैंप के दौरान आज बच्चों का डॉक्टर सुप्रिया मैडम के द्वारा निःशुल्क दांतों का चेकअप कराया गया। बच्चों को अपने दांत बेहतर कैसे रख सकें उसके बारे में जानकारी दी गई। तो बच्चों को ये अलग अलग चीज़ें समझ में आती है कि बचपन से उनको ये इस तरीके की बातचीत मतलब सुनने और समझने का मौका मिला। बड़ी संख्या में बच्चों का चेकअप किया गया। बच्चे काफ़ी मात्रा में, हमारे पास 60 से 70 बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स भी आते हैं। तो बच्चों का चेकअप के साथ यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आते हैं तो वो भी अपना चेकअप करा के जा पा रहे हैं और जा रहे हैं। सार्थक शुक्ला। क्या हुआ है आज यहाँ पर? आज यहाँ पे दांतों का चेकअप हुआ है। एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने हमारे दांतों का अच्छे से चेकअप किया है। यहाँ पे ऐसा चेकअप रोज़ कहीं पे भी नहीं होता है। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ, बताइए किस तरह से आज आप लोगों का चेकअप हुआ है? क्या आज हमारा बहुत अच्छे से चेकअप हुआ है। हम लोगों का दांतों का चेकअप हुआ है। आपको कोई दिक्कत थी दांतों में? नहीं। अच्छे से देखा है उन्होंने? हाँ। और भी बच्चों का हुआ? हाँ।